संजय लीला भंसाली की फिल्म एक मास्टरपीस होती है जहाँ पर हर एक फ्रेम आपको पेंटिंग की तरह दिखाई देती है। और आज हम वही ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते कैसे हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेमिंग। दिस गंगूबाई मूवी इटसेल्फ इज अ मास्टर क्लास ऑफ फ्रेम विद इन अ फ्रेम। नाउ चेक द फ्रेम। यहाँ पे गंगूबाई बैठी हुई है और उनके पीछे एक विंडो है जहाँ से ट्रेन जा रही है। एंड सिनेमेटोग्राफर यही सोचता है कि हम कैसे ऑडियंस की आइज़ को यहाँ पे डायरेक्ट कर सकें। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसके पीछे फ्रेम है तो हम गंगूबाई को वही बिठाते तो लोगों का अटेंशन वहीं पर जाएगा। अब ये दोनों प्रॉप्स हैं और मैं यहाँ पे सेंटर में बैठा हूँ तो आपका ध्यान यहाँ पे ही जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट वे ऑफ फ्रेमिंग है। नाउ लुक एट द सेकंड फ्रेम। पर जब गंगूबाई अपने घर पे होती है तब वो घर से बाहर आ रही है तो डोर के पीछे से आ रही है। तो ये फ्रेम विद इन अ फ्रेम। यहाँ पर जब रमणीक और गंगा बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पीछे एक दरवाजा है जहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। फ्रेम विद इन अ फ्रेम। ये वाइट शॉट है, एस्टेब्लिश शॉट है कि ये एक्चुअली सीन फिल्म का हो रही है। ये काठियावाड़ थोड़ी कमाठी, तो इसे कहते हैं वाइट शॉट। ठीक है, जहां पर हमारी आइज को डायरेक्ट किया जा रहा है शीला मासी की ओर, क्योंकि वहां पर ही एक लाइटिंग आ रही है। देखो यहाँ से ये लाइट है, यहाँ पे सेंटर में एक बल्ब है और ये फ्रेम विद इन अ फ्रेम है। ठीक है, एक डोर के अंदर हमें दिखाई दिया जा रहा है। नेक्स्ट शॉट, फ्रेम विद इन अ फ्रेम। नेक्स्ट फ्रेम, दिस इज द सिमेट्रिकल कंपोज। फ्रेम विद इन अ फ्रेम। जब रहीम भाई की एंट्री होती है गंगूबाई को बचाने के लिए, वो शॉट भी लिया गया है घर के अंदर से, विंडो के अंदर से, ताकि हमारी आइज वहीं पर जाए। जब पुलिस आता है, गंगूबाई अपने मिरर में देख रही है, हमें दिखाया गया है मिरर का रिफ्लेक्शन। फ्रेम विद इन अ फ्रेम, फ्रेम विद इन अ फ्रेम। यहाँ पर ये मास्टर शॉट देखो, शांतनु यहाँ पर खड़ा है जहाँ पर विंडो है, उनके अंकल यहाँ पर खड़े हुए, उनके पीछे भी एक विंडो है। सी फ्रेम बाहर से लिया गया है। गंगूबाई जब रहीम भाई के साथ बात कर रही होती है, फ्रेम विद इन अ फ्रेम, पीछे विंडो है। नाउ लुक एट दिस फ्रेम। यहाँ पर गंगूबाई के पीछे 5 फ्रेम है। अगर इनको यहाँ पर प्लेस करते तो फ्रेम अनइवन हो जाता, अनबैलेंस हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ कुछ नहीं था तो उनको यहीं पर प्लेस किया गया ताकि फ्रेम बैलेंस रहे। सो दिस गंगूबाई, ये पिक्चर एक मास्टर क्लास है फ्रेम विद इन अ फ्रेम सीखना हो या फिर समझना होगा। सो दिस इज वाई गंगूबाई काठियावाड़ी इज नॉट जस्ट अ मूवी। ये एक एक्सपीरियंस है जो भंसाली सर ने अपने टेक्निक्स के थ्रू, अपनी अटेंशन टू डिटेल के थ्रू क्राफ्ट किया है, जो हम पर इतना इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है। भंसाली सर सोचते हैं कि अगर कोई भी बंदा थिएटर में आ रहा है पैसा दे के और वो थिएटर में आके एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो उसे कुछ लार्ज दिखाते हैं, उस पर कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, उसको कुछ ऐसा दिखाते हैं जो वो याद रहेगा, उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। म्यूज़िक के थ्रू क्रिएट करते हैं, फ्रेम्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, लार्ज व्यू दिखाते हैं, सेट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। मतलब पैसा वसूल होता है। भंसाली सर के पिक्चर देखने जाना मतलब पैसा वसूल। सो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है। इस पिक्चर का ब्रेकडाउन इज़ ओवर। अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला मूवीज़ देखने के लिए। और अगर मैं किसी जगह पे गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब मुझे समझा दो, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञान आपसे ले लूँ। इतना तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। और मुझे थोड़ा काम दो कि नेक्स्ट पिक्चर और कौन सी ब्रेकडाउन मैं कर सकता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।